कि इंटरनल जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, यहाँ किसी एक एक्स्ट्रा आइटम को ऐड कर देते हैं। तो ये एक सब्स्टिट्यूशन नहीं, सॉरी, एक ऐड किया गया है इसमें। सब्स्टिट्यूशन ये है कि आप यहाँ से एक एक्स्ट्रा आइटम, कोई डिफरेंट तरह का एक आइटम यहाँ पे ऐड कर दें। देखें, ब्लू है, ये ब्लू है, ये किसी और, लेट्स से ये सोडियम है, और सोडियम के साथ आपने अम, कोई और एटम, लाइक अगर पूरी की पूरी क्रिस्टल पहले सोडियम क्लोराइड थी, तो वहाँ एक सोडियम को हटा के आपने सीजियम ऐड कर दिया। सीजियम ऐड कर दिया तो यहाँ वाला सीजियम क्लोराइड, यहाँ से यहाँ सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, और बाकी सारे जो है वो सोडियम क्लोराइड के पड़े होंगे। तो यहाँ एक डिफरेंट तरह का आइटम आ गया, इट्स जस्ट एन इम्परफेक्शन, या फिर आप ये कह लीजिए कि सब्स्टिट्यूशनल इम्परफेक्शन है, इंटरस्टिशियल आइटम जो आपने ऐड किया है। तो ये डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे जो हमने एटम ऐड किए हैं, अगर ये इसका अपना इसी जैसा कोई एटम ऐड किया है, जैसे अगर ये सोडियम है तो यहाँ आपने सोडियम ही ऐड किया है, तो ये आप इसको कह देंगे जी सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम। ओके, एक्चुअली में ये इम्प्योरिटी है। पहले प्योर क्रिस्टल इस तरह का था जिसमें कोई एक्स्ट्रा आइटम ऐड नहीं किया हुआ, इसको और इसको आप रिमूव करें, इसकी जगह पे यही ब्लू वाला होता, तो मतलब किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा आइटम यहाँ ऐड नहीं किया गया था। अब आपने ये वाला आइटम जब यहाँ एक्सटर्नली एक ऐड कर दिया है, तो ये एक इम्प्योरिटी ऐड की गई है। ये भी इसी तरह एक इम्प्योरिटी ऐड की गई है। इम्प्योरिटी अगर होस्ट मटेरियल के जैसी है, पहले जो सोडियम है, ये सोडियम है, तो ये सेल्फ इंटरस्टिशियल एटम। और अगर ये इम्प्योरिटी डिफरेंट तरह की है, एटम वो सेम नहीं है, तो जस्ट इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी होगी, यहाँ पे जैसे है। अब इम्प्योरिटी जो है वो ऐड करने का तरीका ये है, एक तो ये कि आप यहाँ पे ऐड कर दें, जैसे ये स्पेसेस थी इसमें, या फिर आप एक एटम को वहां से, क्रिस्टल के अपने एक एटम को यहाँ से रिमूव करें, और रिमूव करने के बाद वहां पे एक एक्स्ट्रा एटम उसी की जगह पे, जहाँ से रिमूव किया था, कोई और एटम डिफरेंट टाइप का ऐड कर दें। तो वो ये वाला एटम यहाँ जैसे मैंने ऐड किया, लेट से बाकी सारे सोडियम है, ये सीजियम है, तो ये सीजियम, एक सोडियम को हटा के सीजियम को ऐड किया गया। इसमें ये अरेंजमेंट जो है, ये वाली अरेंजमेंट चेंज नहीं हुई। यहाँ से इधर आए आप, पहले भी यहाँ सोडियम आता था, अब सोडियम की जगह सीजियम आ गया, लेकिन एटम मौजूद है। सो क्रिस्टल की जो ये वाली स्ट्रक्चर है या अरेंजमेंट है वो सेम रही है, बस आपने ये किया है कि एक सोडियम को हटा के एक नया सब्स्टिट्यूट कर दिया है सीजियम को। जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, चाहे वो इस तरह की हो चाहे इस तरह की हो, या डिफरेंट एटम के साथ ऐड किया गया हो, किसी भी तरह की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो ये क्रिस्टल की स्ट्रक्चर में थोड़ी चेंजेस ले आएगी। एक तो ये कि ये स्ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाएगी। स्ट्रेन इंट्रोड्यूस करवाने का ये मतलब है कि लेट्स से मैं इस पहले वाले की बात करता हूँ, ये इंटरस्टेशियल जो है हमने होस्ट वाला ऐड किया है यहाँ पे, सेम जो सेल्फ इंटरस्टेशियल हमने ऐड किया है, तो इनके दरमियान जो फोर्स है, या वो अट्रैक्टिव फोर्स होगी या फिर वो रिपल्सिव फोर्स होगी, जाहिर है कोई ना कोई किसी न किसी किस्म की तो फोर्स होगी ही सही। तो जब अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगी, ये या तो इसके करीब आ जाएंगे या फिर इससे दूर चले जाएंगे। लेट्स से इसके दरमियान रिपल्सिव फोर्स है, इनके दरमियान आइडेंटिक एक जैसे आइटम है, तो सो यहाँ से ये थोड़ा दूर हो जाएगा, ये दूर हो जाएगा, इसका इफेक्ट इस पे भी, इस पे भी, इन पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। सो अगर इस रीजन को मैं जूम करता हूँ और आपको थोड़ा सा इसको शो करवाता हूँ, जस्ट लाइक इस रीजन को मैंने जूम किया है। अब ये वाला वो एटम है जो हमने इम्प्योरिटी सेल्फ इंटरस्टिशियल ऐड कर रखा है यहाँ पे। सो एज कंपेयर टू जो अर्लियर केस था, अगर ये मौजूद ना होता, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसमें और अब वाले डिस्टेंस में फर्क है। अब का डिस्टेंस ज्यादा है, वहां से डिस्टेंस कम है। सो ये रिपल्सिव फोर्स की वजह से लेट से आ गया, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये रिपल्सिव फोर्स है। बहरहाल एक ये क्रिस्टल स्ट्रेन है, इसी इसको क्रिस्टल स्ट्रेन कहते हैं। पहले यहाँ एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा था ना, यहाँ देखिए ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, एक जो इसकी लेटेस्ट साइड्स हैं वो स्ट्रेट एक लाइन में है।
लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ आप देखें तो ये थोड़ी सी डिविएशन आ गई है इसमें, यहाँ से। ये डिविएशन जो है ये एक्चुअली इस इम्प्योरिटी की वजह से है, जो कि क्रिस्टल स्ट्रेन है। अब इसको अगर देखते तो मे भी ये अट्रैक्टिव होता तो ये इसके करीब आ जाती, करीब आते तो जाहिर है इस रादर देन दीज मोर डिस्टेंसेस, यहाँ का डिस्टेंस जो है वो स्मॉल हो जाता। पर ये क्रिस्टल स्ट्रेन इसमें इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से उसमें इम्परफेक्शन की वजह से उसमें क्रिस्टल में जो डिविएशन है वो आ रही है, या क्रिस्टल की जो आई मीन या इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस को देखा जाए तो वो भी चेंज हो रहे हैं। ओवरऑल क्रिस्टल पे कोई ना कोई फर्क तो पड़ रहा है, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज वेकेंसी। इंटरस्टेशियल को डिस्कस कर लिया पॉइंट इम्परफेक्शन में। अब वेकेंसी क्या है? वैकेंसी जैसा मैं पहले बता रहा था कि वहाँ सब्स्टिट्यूशन करने की बजाय, जैसे हम पहले सब्स्टिट्यूट कर रहे थे आइटम को, वहाँ सब्स्टिट्यूशन करने की बजाय एक को आप रिमूव कर दें वहाँ से। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आइटम जो है वो लेटेस्ट साइड से रिमूव किया गया है, या न्यूट्रल होना चाहिए। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आइटम इज रिमूव्ड और मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लेटेस्ट साइड। ये जैसे है, इसमें आपने एक एटम को यहाँ से रिमूव कर दिया तो यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ये वैकेंसी क्यों क्रिएट हुई है, उसकी रीज़न ये है कि अगर हम मेटल्स की बात करें तो जब हम क्रिस्टल को हीट प्रोवाइड करेंगे तो इन एटम्स की जो वाइब्रेशन है ये ज़्यादा हो जाएगी। अगर पहले ये इस इतने लट से एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहे थे, तो जब आपने इसको एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड की है, थर्मल जो वाइब्रेशंस हैं वो इंक्रीज करेंगी। सो वाइब्रेशंस इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती हैं कि इतना टेम्परेचर इनफ हो, एक्स्ट्रा जो एनर्जी आप दे रहे हैं वो टेम्परेचर इतना हो कि यहाँ की जो वाइब्रेशन है वो इतनी स्ट्रांग हो जाए कि नियरेस्ट नेबर्स इसको कंट्रोल ना कर पाए। इनकी अट्रैक्शंस के रिजल्ट में जो इनके दरमियान की फोर्सेस थी, उनकी रिजल्ट में जो एनर्जी है, अगर उससे ज़्यादा आपने सप्लाई कर दी है तो ये यहाँ से निकल जाएगा। तो अगर ये यहाँ से चला गया तो वहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी एक लेफ्ट साइड में। अब वैकेंसीज जो है वो दो टाइप्स की हो सकती हैं। वन इज शॉर्ट की इम्परफेक्शन, द अदर वन इज फ्रैंकलिन इम्परफेक्शन। शॉर्ट की इम्परफेक्शन में शॉर्ट की इम्परफेक्शन में ये है कि जैसे यहाँ एक क्रिएट हुई है वैकेंसी, तो इस वैकेंसी ये वैकेंसी यहाँ पे नहीं रहेगी। करीब का आइटम यहाँ से मूव करेगा, ये इधर चला जाएगा, फिर वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब वो वैकेंसी जो है वो करीब का आइटम फर्दर मूव करेगा तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब वैकेंसी देखिए वो सरफेस पे आ गई है। सो जो शॉर्ट की इम्परफेक्शंस हैं इस केस में जो लेटेस साइट्स के जो एटम्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप माइग्रेट करते हैं यहाँ से, लेट्स से इधर, और जो वैकेंसी है वो सरफेस के ऊपर आ जाती है। लेट्स से जैसे अब वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हुई थी, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि यहाँ का एटम, ये वाला जो एटम है ये यहाँ से इधर चला गया, यस, ये इधर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये एटम यहाँ चला जाए या फिर वैकेंसी यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाए। एक ही बात है, एटम इधर आएगा या वैकेंसी इधर जाए, अल्टीमेटली तो ये होगा कि वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। सो ये सेटल डाउन जो है वो सरफेस पे होगा। अब इसके बाद इसके पास कोई चॉइस नहीं है, यहाँ अगर मूव करती भी है तो ये सरफेस के ऊपर है, या नीचे डाउन मूव करके आती है फिर भी ये सरफेस के ऊपर है। सो जो शॉर्ट की imperfections है, atom being free from regular site migrate through successive steps and settle down at the surface. Successive step जो इसके करीब के वही पॉइंट्स के साथ आई मीन स्टेप बाय स्टेप मूव करता जाएगा और ये इसकी सरफेस पे सेटल डाउन हो जाएगी। ये इम्परफेक्शन जो है ये शॉर्ट की इम्परफेक्शंस कहलाती है। जो फ्रैंकलिन इम्परफेक्शन है उस केस में, अब यहाँ देखें, लेट्स से जैसे ये है क्रिस्टल है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आइंस बने हुए हैं। अब इन आइंस में अगर ऐसा हो
कि कैटाइंस या फिर एनाइन वैकेंसीज क्रिएट हो जाए। से जैसा कि यहाँ से अगर अ, इस तरह का कोई सिनेरियो हो कि यहाँ से एटम रिमूव हो या फिर यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हो या जैसे भी है बहरहाल, या कोई नेगेटिव चार्ज रिजल्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाए और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिजल्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाए। ओवरऑल अगर आप इस पूरी क्रिस्टल को देखें, इस ओवरऑल पूरी क्रिस्टल को देखें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल क्रिस्टल है। लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैकेंसीज हैं बड़ी। कोई एक भी हो सकती है या दोनों भी हो सकती हैं। बहरहाल हूँ इस तरह के ओवरऑल पूरी क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल रहे। सो ये जो कैटाइन, ये जहाँ पे नेगेटिव है तो रिजल्टेंट चार्ज इसका वो यहाँ वैकेंसी पे नेगेटिव चार्ज है, दैट्स व्हाई इट्स अ कैटाइन वैकेंसी। और यहाँ जो चार्ज है वो पॉजिटिव है तो इट्स एन एनाइन वैकेंसी। कैटानिक एनायनिक वैकेंसीज भी हो सकती हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो यहाँ कैटाइन और एनाइन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, लाइक ये जैसे मैंने शो करवाया। अब इस केस में ऐसा है कि कपल्ड वैकेंसी पेयर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ कपल्ड है, तो वो भी एक फ्रैंकलिन इम्परफेक्शन है। सो चार्ज जो वैकेंसीज यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं वो आपके पास फ्रैंकलिन इम्परफेक्शंस हैं। अब ये क्रिस्टल के इम्परफेक्शन में ऐसा भी हो सकता है, लाइक आपने एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशनल जो इंटरस्टेशियल चार्ज एटम्स ऐड किए यहाँ पे, उनकी वजह से चार्ज आया है। आपने पॉजिटिव यहाँ पे ऐड कर दिया, नेगेटिव यहाँ पे ऐड कर दिया, ओवरऑल अगेन वही न्यूट्रल रहेगा, लेकिन ये बहरहाल कुछ चार्जेस तो आ गए। तो ये जो आपके पास वैकेंसीज हैं, दीज आर फ्रैंकलिन इम्परफेक्शंस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे लाइन इम्परफेक्शंस, और बल्कि लाइन इम्परफेक्शन से जाने से पहले हम इनकी कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। So referred books are there: Solid State Physics, Structure and Properties of Material, Chapter 5, और अली उमर की Chapter 20।